नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा 2015 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ये 2015 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछी गई थी, ठीक है। तो इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण (c(x)² - bx + a = 0 के विवेचक शून्य हो तो इसका मान मूल बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका समान मूल बीटा का मान ज्ञात करें, यही ना। तो चलिए सबसे पहले हम जो समीकरण दिया है उसको लिख देते हैं। (c(x)² - bx + a = 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a = c दिया है, b का जो मान है वो -b दिया है और c का जो मान होता है वो a दिया है, ठीक है। यहाँ से अब इसमें क्या बोल रहा है कि विवेचक शून्य हो। विवेचक यानी क्या, d हमारा क्या हो, शून्य हो। इतना चीज दे दिया है तो क्या बोल रहा है, समान मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें मतलब क्या, मूल का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b ± √(b² - 4ac/2) होता है। आपको पता है कि विवेचक यानी d का भी फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो एक यहाँ काम कर सकते हैं, -b ± √(b² - 4ac) की जगह पर आप d पुट कर लीजिए और बटा में 2 लिख दीजिए, 2a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -b, तो माइनस तो फॉर्मूला का है और b का मान कितना है, -b, ठीक है। तो -b यहाँ पुट करेंगे ± विवेचक यानी d का जो मान है वो इसमें बोल दिया है कि विवेचक शून्य होना चाहिए, मतलब d 0 होगा। तो d की जगह पर हम क्या भर देंगे, 0, बटा में क्या है 2, और a का जो मान है वो कितना है, c है। तो यहाँ a की जगह पे हम क्या करते हैं, c पुट कर देते हैं। तो प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, यानी b/2c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है इस प्रकार का, क्या दिया है, b/2c। तो b/2c ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो 1 नंबर हो गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। क्या दिया है, a² p² x² - q² = 0 के मूल होंगे। जब भी मूल कहेगा तो बराबर में 0 रख देंगे। यहाँ तो बराबर में खुद ही 0 दिया है। तो चलिए इसको पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। a² p² x² - q² = 0। तो इसको हम क्या करेंगे, q² को बराबर के उधर भेज देंगे। तो a² p² x² = क्या हो जाएगा, q², क्योंकि इधर माइनस में है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से हमको मूल ज्ञात करना है, यानी x का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, x² को इधर रख लेंगे और इस सबको बराबर के उधर भेजेंगे। यहाँ बराबर के इधर में है, गुना में बराबर के इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो q² बटा क्या हो जाएगा, a² और p²। अब देखिए यहाँ से हम स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ाने के पहले यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, q²/a²/p², ठीक है, होगा ना। तो x = आपको पता है कि वर्गमूल में जब एक जैसा दो चीज़ रहता है तो एक को बाहर कर लेते हैं। तो q² है तो इसको ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, q गुना q लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको a² को लिख देंगे a गुने a, p को क्या लिखेंगे, p गुने p। तो 2 को हमारा q मिल गया तो एक q बाहर आ जाएगा, ठीक। यहाँ से 2 को a है तो एक a बाहर आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ से p बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है तो समझ जाइएगा, यहाँ प्लस माइनस है, यानी x = प्लस माइनस, यानी x = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस q/a/p। यही हमारा क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, +-q/a/p, +-q/a/p, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें, ठीक है।
तो अर्धवृत्त का क्या दे दिया है, व्यास दिया है। तो अर्धवृत्त का जो व्यास है, व्यास यानी बोले तो डी, यानी डी जो दिया है वो कितना दिया है, 14। तो डी इक्वल टू हमारा क्या होता है, 2r, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, सॉरी रेडियस ज्ञात करेंगे ना, तो 2r हो जाएगा यानी कि 14। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7, यानी जो रेडियस हो जाएगा वो 7 क्या सेंटीमीटर दिया है, चलिए सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई r प्लस 2r, क्योंकि ये हमारी एक अर्धवृत्त है और इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो ये तो वृत्त की परिधि हो गई पाई r, और यहाँ से यहाँ r, और यहाँ से यहाँ तक r, यानी क्या वृत्त की जो परिधि होगी वो पाई r प्लस 2r होती है। तो यहाँ से क्या करते हैं, दोनों जगह से r हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। अब एक काम करते हैं हम कि पाई का मान पुट कर लेते हैं। चलिए r का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर हम 7 रखते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7 प्लस में 2, बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, इंटू 7 और 1 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 7 दूनी की 14। अब यहाँ 7 गुने 22 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36/7। 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा, 36 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 36 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है, तो बहुलक ज्ञात करें। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक, बहुलक ज्ञात करना है ना। चलिए तो हम 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, बंटन का माध्य और माध्यक, पहले क्या दे दिया है, माध्य, तो हम माध्य लिखते हैं, कितना है 26.8, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, माध्यक, माध्यक, माध्यक कितना दिया है, 27.9 दे दिया है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, यही नु ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान पुट करते हैं, तो 3 के जगह पर तो 3 ही होगा। अब माध्यक, माध्यक का मान कितना हमारा दिया है, तो ये दिया है 27.9 माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य का मान कितना दिया है 26.8। अब इसमें हमको क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा, तो नतीजा 27 के 7 हाथ में 2, और 17 की 21 है 2, 23, 23 का 3 हाथ में 2, 3 दूनी 6 व 2 8, ये हो गया 83.7 माइनस, अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी की 16, 1 हुआ 10 हाथ में, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, और 2 दूनी 4, 1 5, कितना हुआ 53.6। अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.08 में से 5 गया तो 3, यानी 30.6, यानी हमारी जो बहुलक होगी वो कितनी आ गई, बहुलक हमारी आ गई 30.1 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 30.1, 30.1 ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से कोई वृत्त हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर तक तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई वृत्त है, एक हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर हम कोई बिंदु P मान लेते हैं, ठीक है। P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान ले रहे हैं। क्या बोल रहा है, PA और PB खींची गई यदि PA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी P से A के बीच
कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो पीबी की लंबाई क्या होगी? तो देखिए किसी वृत्त के कोई हमारे पास कोई भी वृत्त होगी और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उस दोनों की जो लंबाई होती है वो इक्वल होती है। इसीलिए हमारी जो पीबी की लंबाई होगी ये भी हमारी क्या होगी 6 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु P इक्वल टू P कितना दिया है -2 8, ठीक है, और Q इक्वल टू Q का मान दिया है -6 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको क्या पता है, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2 यूज करते हैं ना। चलिए तो यहाँ पर x1 का मान कितना है -2, तो यहाँ हम -2 ही रखते हैं, और x2 का मान कितना है -6, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना 6 बटा में 2। अब y1 का मान कितना है 8 है तो 8 रखते हैं, y2 का मान कितना है माइनस, अब प्लस फार्मूला का है तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कितना 4 बटा में 2। चलिए 6 व 2 8, यानी माइनस में 8 बटा 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4, यानी कितना हो जाएगा -4 2। तो इसका जो मूल बिंदु होगा वो कितना आ जाएगा -4 2। अब देखते हैं इसमें -4 और 2 कौन है, ऑप्शन बी में है -4 और 2, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर सॉल्व करते हैं। दो वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो इनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, दो वृत्त दी है और इसकी परिधि। अब मान लीजिए वृत्त की परिधि, तो हम क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की परिधि बाई दूसरे वृत्त की परिधि, तो अनुपात इक्वल टू नहीं, दो वृत्त की परिधि इतना दी है, ठीक है, तो उनकी त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी रेडियस ज्ञात करना है हमको ना। तो हम क्या करेंगे अनुपात बराबर, ठीक है, तो पहली वृत्त की त्रिज्या पहली वृत्त की परिधि बाई दूसरी वृत्त की परिधि, ठीक है। एक काम करेंगे कि जो पहला वृत्त होगा ना उसको हम क्या मान लेंगे 12 R1 मान लेंगे, और जो दूसरी वृत्त होगी उसको बड़ा R2 मान लेंगे, यानी R1 और R2 से हम सूचित कर लेंगे, ठीक है। बराबर में कितना दिया है परिधि 2:3, यानी 2/3। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो हम क्या बोले हैं अभी, एक को हम R1 से सूचित करेंगे और एक को हम क्या चीज़ से R2 से सूचित करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 2/3। तो देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो कितना बचा R1/R2। हमसे क्या बोल रहा था यही ना त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो हम त्रिज्या यही ना होगा R1 अनुपात R2 इक्वल टू 2:3। तो इन दो वृत्तों की क्या बोल रहा था परिधि ना, दो वृत्तों की परिधि इतनी दी है अनुपात में, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या का अनुपात भी यही होगा, कितना 2:3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता बोले तो 0 होगी, लेकिन संभव घटना की प्रायिकता अगर कहे तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब कहेगा इसमें कौन सी प्रायिकता नहीं घटित हो सकती है, तो -1 जो है वो नहीं घटित होगी, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, तो वो 0 हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। देखिए tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। cos 45, और cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये तो होगा नहीं। अब sin 30 है, तो sin 30 का भी तो मान कितना होता है √3/2, ये भी तो नहीं होगा। अब
लास्ट में जो बचा वही होगा। लेकिन चलिए क्या दिया है, डी नंबर में हमारा जो दिया है 1/sin45 दिया है, यही ना। तो देखिए एक sin45 का मान कितना होता है 1/√2। अब ये मेन बेटा है, मेन बेटा के नीचे वाला अंक पलटेगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 गुने बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो कितना हो जाएगा √2/1। और √2 में 1 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, बटा में 1 और 1 तो छिपा ही रहता है, तो कितना हो गया √2। यानी क्या हो जाएगा 1/sin45, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 सेक थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान बराबर होगा। ठीक है, क्या है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों जगह से आप 9 कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए परिमेय संख्या 2 के पावर 3/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा, तो ये शांत होगा। आप याद करके रखिएगा कि अगर p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n या जो भी दिया हो, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में अगर कोई दशमलव प्रसार पूछे तो ये हमेशा शांत होगा। या डायरेक्टली पूछे p/2 के पावर m शांत होगा कि अशांत होगा, तो ये भी हमारा शांत होगा। अगर p/5 के पावर m पूछे ये शांत होगा कि अशांत होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। कहने का मतलब कि बट्टा में अगर 2 और 5 दो ही में से कोई एक रहे तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा, या दोनों रहे तो शांत होगा। लेकिन अगर इसी के जगह पे p/3 के पावर 4 या m आ जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। यानी कि जो जिससे डिवाइड नहीं होता है वो हमारा अशांत कहलाता है। ठीक है, तो ये भी हमारी शांत कहलाएगी, ये भी शांत और ये भी शांत, ये सब की सब शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। लेकिन अगर जो डिवाइड नहीं होने वाला होगा वो अशांत कहलाएगा, जैसे कि 3 है। ठीक है, 3 के पावर कितना भी आए तो वो अशांत होगा, 7 के पावर कितना भी आए तो वो भी हमारा क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर हमारी क्वेश्चन क्या है, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंकों का योग होगा। तो इसमें डायरेक्टली समझिए ax² प्लस bx प्लस c का शून्यंकों का योग यानी क्या अल्फा प्लस बीटा। योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। योग क्या होता है -b/a होता है, तो इसके जगह पर -b/a पुट कर देंगे। 13 नंबर, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी डैश बराबर होगी, तो त्रिज्या बराबर होगी, तो इसका सही आंसर त्रिज्या हो जाएगा। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से डैश स्पर्श खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर, अब देखिए ये हमारी क्या हो गई वृत्त हो गई। ठीक है, अब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो स्पर्श यही ना 2 खींची जा सकती है, एक तो यहाँ खींची जा सकती है या एक यहाँ, 2 खींची। अब सोचेंगे कि आप इधर से भी तो खींची जा सकती है, हाँ इधर से भी खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु और एक बिंदु 2 बिंदु हो गए कि नहीं। अगर हम अकेला खींचेंगे तो देखिए एक इधर से खींचेंगे तो यहाँ से भी कितनी हो गई, एक बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं खींची जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, यानी क्या वहाँ हम 2 भर देंगे, खाली स्थान पे 2 भरेंगे। चलिए 15 नंबर, बिंदु -5 -3 डैश चतुर्थांश में पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है -5 -3 यही ना, तो आपको पता ही है कि ये हमारा x अक्ष होता है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो पहिलका घर में प्लस प्लस होता है, दूसरी का घर में हमारा जो होता है वो माइनस प्लस होता है, तीसरी का घर में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस।
अब इस चिन्ह में क्या दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस। तो ये कौन से घर में है, तीसरे घर में ना, ये तीसरा घर है ना, ये पहले का हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। माइनस माइनस है तो ये तृतीय पद में है, तृतीय पद में है तो तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे। तो इसमें हमारा क्या भर देंगे, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तृतीय चतुर्थांश। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होगा। देखिए एक्स अक्ष पे अगर किसी बिंदु का निर्देशांक है तो y इक्वल टू 0 होगा। अगर y अक्ष पे निर्देशांक पूछे तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर पूछे कि मूल बिंदु कितना होता है तो मूल बिंदु 0 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। कितने नंबर है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात पूछ रहा है कि किस स्थिति में साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। तो आप सोचिए कि वैसा मान जो कि दोनों में इक्वल आता हो। कहने का मतलब जितने डिग्री का मान साइन में रखें उतना ही अगर हम कॉस में भी रखते हैं और दोनों का मान इक्वल आता हो तो वो कौन सा मान होगा, एंगल होगा। तो आपको हाँ सही बता रहे हैं, यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 और कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√45 होता है, सॉरी 1/√2 होता है। ठीक है, तो यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 45 डिग्री। अगर वही मान पूछता तो मान हमारा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, AP 2 7 12 का 10वां पद होगा। 10वां पद पूछ रहा है, कितना का, 2 7 12, कौन, 10वां पद। तो देखिए यहाँ से A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा, 5। यानी D इक्वल टू कितना हो गया, 5। और n का मान कितना दिया है, 10वां पद बोल ही रहा है। चलिए 10वां पद बोल रहा है तो हम क्या लगाएंगे, Tn इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn इक्वल टू a का मान हमारा कितना दिया है, 2 दिया है तो हम 2 पुट करते हैं, प्लस n का मान कितना हमारा दिया है, 10। 10 में से 1 घटा लेंगे और d का मान कितना दिया है, 5 हमारा कैलकुलेशन के बाद आया है। तो 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 है, इसमें गुना कितना से करेंगे, 5 से। तो 2 प्लस 9 5 45, तो कितना हो जाएगा, 45 2 47, यानी कि Tn इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 47। यानी 10वां पद जो है हमारा कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर, यदि 3 4 5 17 x का माध्य 6 है तो x का मान क्या करें, ज्ञात करें। यहाँ पर x का मान हमसे क्या बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए। तो देखिए कितना दिया है, 3 4 5 17 x का माध्य, माध्य कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। तो आपको पता है कि माध्य इक्वल टू, सिंपल सा हमारा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य इक्वल टू कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या होता है ना। चलिए बहुत अच्छा, और कुल अंकों का संख्या। ठीक है, और माध्य इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया है तो हम 6 रख लेते हैं। ठीक, अब कुल अंकों का योग, अंक जो है उसका जो उसको जोड़ दीजिए, सबको हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। एक्स है, इस एक्स में भी प्लस का चिन्ह। अब कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कुल अंकों का योग जोड़ दिए, कुल संख्या से भाग दे दिए। कितना संख्या हुआ, 5, तो 5 से हम भाग दे दिए। यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब एक काम करते हैं, हम गुना भी कर देते हैं डायरेक्टली। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, 6/1 इक्वल टू, जोड़ते हैं 17 3 20, 20 5 25, 4 29, यानी 29 प्लस एक्स। एक्स तो नहीं जुटेगा इसलिए नहीं जुड़े हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना। ठीक है, तो 1 का गुना इतना से करेंगे यानी 29 प्लस एक्स ही होगा, और 6 का गुना 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब इस 29 को हम उधर ले जाएंगे, इधर 30, इधर प्लस में है बराबर के, इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में। यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा,
x इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा था, x का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। इस प्रकार से 2015 का जो द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव था ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।